नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और साथ ही साथ आज आप सभी को पता होगा शिक्षक दिवस है, तो सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। अब हम लोग जो है बात करते हैं अपना जो चल रहा था, क्या सीरीज़ था, तो JSSC CGL। और उसमें हमारा वीडियो जो आता है वो रहता है आपका किस पे, तो वो आधारित रहता है आपका जनरल साइंस के ऊपर। और आज जनरल साइंस का टॉपिक कौन सा है हमारा, तो आज का जो जनरल साइंस का टॉपिक है वो हमारा रहेगा भौतिक विज्ञान, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस से क्वेश्चन जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं हम लोग बात करेंगे कुछ उसकी। तो बिना समय गवाए आते हैं पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही रखा है क्योंकि इसके बाद ही जो है हमारा क्वेश्चन शुरू हो सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है अपना वो क्या है, देखिए बोर्ड के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हम लोग बात करते हैं सिस्टम्स की। सिस्टम वो एल्विश यादव वाला जो चल रहा है वो वाला सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस में सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो जो सिस्टम होता है यूनिट का वो किस तरह से डिसाइड होता है, तो वो 3 तरीके से डिसाइड होता है, जिसमें कि एक को हम लोग बोलते हैं CGS मेथड, एक में बोलते हैं FPS मेथड और एक में बोलते हैं MKS मेथड। ये 3 जो है मेथड्स है सिस्टम को डिसाइड करने का। आपको याद होगा जब भी हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, भौतिक राशियों की, तो 3 होता है। एक को हम लोग बोलते हैं लेंथ, एक को हम लोग बोलते हैं मास और एक को बोलते हैं टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, उसी पे डिसाइड होता है हमारा पूरा सिस्टम का कहानी। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं CGS का, C4 यहाँ पे है सेंटीमीटर जो कि लेंथ को डिनोट करता है, G4 है ग्राम जो कि आपको मास का डिनोशन है, और S4 है सेकेंड जो कि आपका टाइम को डिनोट करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं FPS में। तो FPS की जब हम लोग बात करेंगे तो F मीन्स फुट। आपको पता होगा कभी किसी से हम लोग पूछते हैं उसका लेंथ तो बोलता है 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट, तो ये फुट हो गया। फिर उसके बाद पाउंड, केक लेने हम लोग ज़रूर गए होंगे तो वहाँ पे यूज़ होता है मास के लिए पाउंड। और फिर आता है हमारा S4 सेकेंड, मतलब टाइम का इसमें भी सेकेंड है। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे की ओर। तीसरा है हमारा MKS सिस्टम, M4 मीटर, K4 kg किलोग्राम एंड S4 सेकेंड। तो ये 3 सिस्टम है और इन तीनों सिस्टम में हम लोग फॉलो किसको करते हैं, तो हम लोग फॉलो करते हैं MKS सिस्टम को, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं SI सिस्टम। और इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे झारखंड में भी इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, बहुत सारा लोग इंडिया के बाहर विदेशों में पढ़ रहा है। अब जब हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, यहाँ का लोग वहाँ और वहाँ का लोग जो है यहाँ पे बातचीत करेगा, तो किस तरह से बात होगा, तो वो बात होगा SI पद्धति में। तब हम लोगों का जो बात होगा वो बराबर का होगा, दोनों को समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं और अगला क्या कहना चाहता है। तो हम लोग बात करते हैं जनरली SI यूनिट में। इसके बारे में भी कुछ लिखा गया है। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया, लेकिन इतना डीप हम लोगों से पूछा नहीं जाएगा। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति के 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक यानी कि हम लोग कहते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोगों से पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया है तो याद रखना है। वो एक है लेंथ, जिसकी की यूनिट हो जाती है मीटर। द्रव्यमान मतलब हम लोग बोलते हैं मास, जिसका की यूनिट है किलोग्राम। समय यानी कि टाइम, मैंने इसी पे तो बताया था अभी यूनिट्स के बारे में। उसके बाद है आपका ताप, ताप का मतलब हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपका
फंडामेंटल है, जिसका कि यूनिट, बहुत लोगों को टेम्परेचर का SI यूनिट तक नहीं पता क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में माप देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसका SI यूनिट होता है केल्विन। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए तो 273.15 केल्विन होता है, याद रखना आप सभी को। उसके बाद विद्युत धारा, जिसको कि हम लोग करंट बोलते हैं, इसका यूनिट सभी को पता होगा एम्पियर। फिर ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसका कि यूनिट है कैडिला। और फिर आता है पदार्थ का परिमाप, जिसका कि यूनिट हो जाता है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही फेमस सेक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल। तो ये रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये पिछला JSSC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि होती है कितनी, 7, अभी तो हम लोगों ने देखा। और 7 में से कौन कौन, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो बल को हम लोग कहते हैं फोर्स, जो कि नहीं होती, अभी हमने पढ़ा वहाँ पे नहीं आया। वेग का मतलब वेलोसिटी, ये भी नहीं होता है। कार्य का मतलब वर्क, ये भी नहीं होता है। लेकिन हमने पढ़ा था विद्युत धारा एक हमारी भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है, जिसका कि यूनिट था एम्पियर। यूनिट भी हम लोगों को याद रखना है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा फिर इसी तरह का, ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन राशियों पे निर्भर करेगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही है भौतिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, और वर्क का जो यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट, तो वर्क का यूनिट क्या होगा, तो वर्क का यूनिट हर्ट्ज हो नहीं सकता क्योंकि ये होता है किसका, आवर्ती का, जिसको कि हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वोल्ट हो नहीं सकता, ये होता है विभवांतर का, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। न्यूटन बल का होता है, फोर्स का। तो बचा क्या, ऑप्शन C4 कटप्पा, जो कि लिखा हुआ है वॉट। तो इसका सही यूनिट हो जाएगा वॉट। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, या फिर शक्ति हो या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। या तो आपका सीधा वर्क पूछ दे या तो फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा आपका वॉट। वोल्ट मैंने बताया अभी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। एम्पियर, ये हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में देख कर आए। एम्पियर किसके लिए यूज हो रहा था, तो ये होता था विद्युत धारा के लिए, करंट के लिए। और अगर कूलम की बात करें तो ये जो है चार्ज, आवेश का जो है, हिंदी में बोलते हैं आवेश, उसका एक इकाई है। अब सीधा हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगर आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सीरीज, तो लाइक एंड सब्सक्राइब आपके हाथ में है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बल का मात्रक। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमारा क्लियर हुआ, बल यानी कि फोर्स, और फोर्स का जो है यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही क्लियर किया। फाराडे दिया है, तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फाराडे। याद रखिएगा, यहाँ से मैं ये एक्चुअली में चार्ज के लिए यूज़ होता है। और मैं यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ कि एक फाराडे में जो है 96500 कूलम्ब होता है, 96500 कूलम्ब होगा। फर्मी एक तरह का लेंथ का यूनिट है, और रदरफोर्ड किसी का यूनिट नहीं होता। ये आपका साइंटिस्ट का नाम है जो कि डिस्कवरी, हम लोग जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वहीं पे कहीं रदरफोर्ड का जिक्र है। आपको बताना है कि रदरफोर्ड का क्या डिस्कवरी है या फिर इनका जिक्र कहाँ है, क्योंकि ये ना ही इलेक्ट्रॉन, ना ही प्रोटॉन, ना ही न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में थे, लेकिन है कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो फिर से आया, कार्य का मतलब हो गया आपका वर्क, और वर्क का यूनिट। लगभग ये क्वेश्चन बहुत सालों, मतलब कि हर एक बार एग्जामों में रिपीट किया गया है, तो आपको ये वर्क वाला क्वेश्चन बहुत बार दिख रहा होगा। वर्क का यूनिट जो है जूल होता है, याद रखना है। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। जूल क्या है, तो यूनिट
है किसका, कार्य का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉट। वॉट तो हम लोगों ने देखा ये पावर के लिए यूज़ हुआ था। फिर उसके बाद बात करते हैं डाइन। अच्छा, डाइन की एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं बताऊंगा। उससे पहले न्यूटन। न्यूटन के बारे में सब कोई जानते हैं। न्यूटन क्या है, तो बल का ये इकाई है, बल का ये यूनिट है। लेकिन जब हम लोग डाइन की बात करते हैं तो डाइन क्या है, तो डाइन जो है ये भी एक यूनिट ही है। और किसका है, तो बल का ही ये यूनिट है डाइन। और जब हम लोग बात करते हैं डाइन की, तो ये हम लोगों ने अभी 3 चीज़ पढ़ा। क्या, सिस्टम। सिस्टम में आया था एक CGS। जब हम लोग CGS मेथड में बल का यूनिट को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे डाइन। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका फिर आवर्ती से है। आवर्ती जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बहुत लोगों को पता होगा, इंग्लिश हिंदी जो बाइलिंगुअल चलते होंगे। फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग मापते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को जब भी मापना हो। रेडियन में एक्चुअली में हम लोग एंगल्स को नापते हैं। और मीटर पर सेकेंड जो है ये कहीं ना कहीं यूनिट वेलोसिटी का दिखाता है। अब वॉट के बारे में क्या ही कहना, अभी बहुत ही बार आ चुका है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे हर्ट्ज की बात करें तो थोड़ा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो है ह्यूमन ईयर का ऑडिबल रेंज, क्योंकि ये हर्ट्ज में मापा जाता है जनरली और एग्जाम में बहुत ही बारी पूछा गया है। तो ऑडिबल रेंज जो होता है वो हमारा होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो याद रखना आप लोगों को, जो ऑडिबल रेंज होता है ह्यूमन ईयर का, ये मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन ईयर का, वो कितना होगा, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो ये होता है आपका प्रतिरोधकता का। किस तरह से, तो हम लोग देखते हैं R रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A। और यहीं पे जो रोल है, रो है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी का जब हम लोग इकाई निकालने जाएंगे तो ये इधर जो है डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड, और इधर बचा आपका रो। R मीन्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता होगा ओम। एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। लेंथ को हम लोग मीटर में लिखते हैं। तो 1 मीटर से जो है आपका 1 मीटर कट गया तो बचा ओम मीटर, जो कि रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया। और रेजिस्टिविटी को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोध जो है हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस का भी यूनिट पूछा जाता है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है आपको बताना है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का यूनिट चलिए मैं ही बता दूं। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो हो जाता है ओम। ओम एक साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर ही इसका यूनिट लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कहीं ना कहीं प्रकाश वर्ष से जुड़ा हुआ है। पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई है। बहुत लोग इस पे कंफ्यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है आपका लाइट ईयर, और लाइट ईयर जो है वो किसकी इकाई है, तो ये समय की, ये आपका जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोला, समय नहीं, ये आपकी दूरी की इकाई है। लोगों को क्या लगता है प्रकाश वर्ष समय का होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये समय का नहीं, ये जो है दूरी की इकाई है। ये दिखाती किस चीज़ को है, तो ये डिस्टेंस को दिखाती है। अब आपसे सवाल कि डिस्टेंस कितना मीटर होगा कि 1 प्रकाश वर्ष कहेंगे। चलिए उसको भी मैं दूरी करता हूँ आपके लिए। पूरा कंटेंट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, बस आप लोगों को करना क्या है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, हमारे साथ बने रहना है और हम लोगों को मोटिवेट करते रहना है। हर एक तोड़ आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष मतलब 1 लाइट ईयर में जो है कितना, तो 9.46
इंटू 10⁻15 मीटर। अगर यही किलोमीटर में रहे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ये कन्वर्शन भी बहुत ही बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है आपका पारसेक। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। मतलब ये हम लोग गैलेक्सी में बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा दूरी को दिखाता है। तो एक पारसेक जो है वो किसके बराबर होता है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। सीधा याद रखना है। और कैसे? तो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन भी लाया है। पारसेक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पैरेलटिक सेकेंड, का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी, याद रखना है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। और एक पारसेक जो है 3 × 10⁻16 मीटर, एक प्रकाश वर्ष में आप लोगों ने अभी देखा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो एक पारसेक में इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए, आ जाएगा 3.262 प्रकाश वर्ष। तो आपको याद रखना है 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न से पहले हमारा एक अनुरोध कि बस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाना है, जिससे कि लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। एक नैनोमीटर आप सभी को पता है होता है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, आंसर देखेंगे सीधा 10⁻⁹ पे टिक करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जुबान पे बैठा हुआ है नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। लेकिन जरा ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटीमीटर में दिया है। इतना आसान क्वेश्चन देता नहीं है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटीमीटर में दिया है। और जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मतलब क्या है, तो इसको 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 10⁻⁷। और ऐसा ऑप्शन आपको बी फॉर बाहुबली दिख रहा है, तो बस बाहुबली के साथ बढ़ जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो है वो है प्रश्न संख्या, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंचे हैं। संख्या तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो अब आते हैं सीधा इस क्वेश्चन के ऊपर। लिखा है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। एसआई में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता होगा कार्य मतलब वर्क, जिसको कि जूल में मापा जाता है, सही सम्मिलित है। बल यानी फोर्स, जिसको कि न्यूटन में मापा जाता है, सही सम्मिलित है। द्रव्यमान यानी मास को केजी में मापा जाता है, ये भी सही है। और जब 3 ऑप्शंस को हमने चेक कर ही लिया तो चौथा आंख बंद करके सही करेंगे। लेकिन अब फिर भी देख लीजिए, दाब यानी प्रेशर, और प्रेशर का जो होता है वो होता है पास्कल, लेकिन यहाँ दिया है डाइन। और डाइन मैंने बताया अभी पीछे कि किसका यूनिट है, तो आपको कमेंट करके बताना है दोबारा में कि डाइन जो है किसका यूनिट होगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? राशि का मात्रक नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन हर बार फंसाता है। जहाँ पे भी वर्ड इंग्लिश का रिलेटिव, याद रखिएगा, रिलेटिव वर्ड आ जाए, उसका 99% उम्मीद है कि यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस होगा। क्योंकि रिलेटिव का मतलब दोनों का रिश्ता, और जहाँ पे रिश्ता को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे तो वो रिश्ता पूरा खत्म। तो यहाँ पे रिलेटिव का जो है यूनिट लेस होता है। इस जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें अगर हम लोग देखें तो बल आपको पता है इसका होता है न्यूटन, दाब इसका आपको पता है पास्कल, और ये प्रतिबल जो है बल का रिवर्स को हम लोग बोलते हैं प्रतिबल, तो इसका भी जो इकाई होगा वो न्यूटन। लेकिन विकृति का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि विकृति क्या है, तो मैंने उसको भी लेके आया हूँ, और उसका सॉल्यूशन देखिए। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को देखिए, आया ना रेशियो, रिलेटिव वाला सेंस जहाँ पे आ जाए वो यूनिट लेस हो जाता है, को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या? तो जूल जो है आपको पता है
ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। जूल जो है किससे, तो जूल जो है ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल आपको पता होगा, जूल ऊर्जा से, एनर्जी का यूनिट जो होता है वो होता है आपका जूल। तो पास्कल जो है वो यूनिट है किसका, प्रेशर का, और प्रेशर को हम लोग बोलते हैं दाब। मतलब जो ऑप्शन में लिखा होगा दाब, बस उसको हम लोग करेंगे क्लिक और बढ़ेंगे आगे। तो दाब को यहाँ पे लिखा है दबाव, तो दबाव और दाब दोनों सेम ही चीज़ है। तो बी फॉर बाहुबली, बाहुबली बहुत ही फेमस, इसलिए लगभग ऑप्शन जो है बाहुबली के तरफ झुक रहे हैं। अगला जो है क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा का मतलब आपका होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की इकाई नहीं है तो कैलोरी को हम लोग नाप सकते हैं। टेम्परेचर को एक्चुअली में नाप सकते हैं कैलोरी में, सॉरी मैंने उल्टा बोला। किलो कैलोरी ये भी वही है, किलो जूल ये भी वही है, जूल में भी नाप सकते हैं, बट वॉट में हम लोग नहीं नाप सकते। वॉट यूनिट होता था किसका, तो पावर का। अगला प्रश्न जो है, अगला हमारा बहुत ही, ये एक बार एग्जाम में आया है लेकिन मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को भी यहाँ तक क्लिक करके जाना है, छोड़ना नहीं है। तेल का एक बैरल, आप लोग सुने होंगे एक बैरल, एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो लीटर्स में बात किया है, एक बैरल कितने लीटर का बराबर है, तो आपको याद रखना है एक बैरल में 159 लीटर होता है। कहीं पे भी बात एक बैरल का हो तो वो 159 लीटर को दिखाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो में मिलेंगे फिर से हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।